नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ, जीव रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति व्यास तीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय तीर्थ अक्षोभ्य माधव नृहरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है श्री ईशोपनिषद की भक्ति शास्त्री के अंतर्गत जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हम लोग अभी ईशोपनिषद बुक स्टडी कर रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट टाइम मंत्र नंबर 3 पूरा किया था। आज हम देखेंगे मंत्र नंबर 4। तो मंत्र 1 to 3 एक सीरीज है और अभी हम चालू करने जा रहे हैं दूसरा सीरीज। तो पहले से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, फिर भी एक रिकैप करता हूँ। सबसे पहले हमने भूमिका में देखा कि वेदों की क्या जरूरत है, हमें ऐसे भक्ति शास्त्र जैसे कोर्स करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड फॉर सच कोर्सेस। तो वेदों में, क्योंकि वेद स्वयं भगवान ने दिए हुए हैं, इसलिए उनके पास 4 दोष नहीं है, जो 4 दोष हमारे अंतर्गत हैं, जिससे हम सत्य के बारे में नहीं जान सकते, जीवन की वास्तविकता के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए हमें वेदों से ज्ञान लेना चाहिए। तो हमने फिर बिगिन किया था ईशोपनिषद से इस कोर्स का स्टडी, 4 बुक में से। तो सबसे पहला जो श्लोक था ईश स्तुति ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, इसमें बताया गया था कि किस प्रकार भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे आने वाली हर चीज पूर्ण है। और हमें उस चीज की अपूर्णता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पूर्ण से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो पूर्ण है अपने आप में, जिस पर्पज के लिए वो बनाई गई है। राइट, वो हमने डिटेल में देखा था। उसके बाद अभी इस चीज को रियलाइज करना है या भगवान से हमें अपने आप को जोड़ना है, उस पूर्ण के साथ कनेक्ट होना है, पूर्णता का अनुभव करने के लिए। तो सबसे पहले चीज दी गई है ईसा वाश्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगतम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माँ गृदकस्य सिद्धनम। धनम यानी कि संपत्ति, जो जिसकी जो संपत्ति है उसे इस्तेमाल करें, जिसको जो कोटा मिला है वो इस्तेमाल करें। गाय की संपत्ति घास है और जो शेर है उसकी संपत्ति मांस है, और इंसान की संपत्ति, इंसान बोलता है दोनों है। ऑमनीवोरस, शाकाहारी मांसाहारी, और क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल कॉलेज में, क्या बोलते हैं? सब स्कूल का भूल गया होते आजकल। हैं शाकाहारी और मांसाहारी। हाँ, शाकाहारी और मांसाहारी। नहीं, उसके बीच को क्या बोलते हैं? हाँ, बीच का नहीं मालूम था मुझे। कुछ तो टर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमने इसमें देखा था। तो जिसकी जो चीज है, जिसका कोटा जो है उसे इस्तेमाल करें, दूसरों की कोटों में इंटरफेयर ना करें।
फिर मंत्र 2 में हमने देखा था कि इस तरह से अगर आप जिएंगे तो हजारों सालों तक जी सकते हैं। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विषय समा एवं तो ये नान्य तस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कर्म बंधन से बचने का। तो हमने बहुत सुंदर प्रभुपाद के तात्पर्य देखे थे कि किस प्रकार कर्मवाद सॉरी कर्म बंधन के अलग अलग आकर्षक कौन से यहाँ पे नाम है। परोपकारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, स्वयं सो। और फिर मंत्र 3 में हमने देखा था कि जो लोग इस तरह से जीवन व्यतीत नहीं करते वो लोग क्या करते हैं, अपना रास्ता क्लियर करते हैं नरक जाने के लिए, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, स्ट्रेट। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति एक आत्मनो जना। और हमने देखा था कि आत्महनो यानी कि खुद खुशी करने वाले लोग कौन है। मतलब देखिए कितना नुकसान है। एक तो भगवान के साथ ना रहते हुए हम लोग हर समय इस जीवन में अपूर्णता का अनुभव करेंगे। मतलब ये जीवन भी अच्छा नहीं रहा और आने वाला जो भविष्य है वो भी बहुत ही डरावना और भयंकर है, क्योंकि नारकीय योनि हमें प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमें ईशोपनिषद ये पहले सेक्शन में हमें एडवाइस करता है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के जीवन जीना चाहिए, तभी हम पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी ये मंत्र 3 होने के बाद अभी ये पहला सेक्शन पूरा हो गया। नाउ सेकंड सेक्शन में जो मंत्र 4 से चालू होता है, बेसिकली मंत्र 4, 5, 6, 7, ये सेकंड सेक्शन का सीरीज है 4 से लेकर 7 श्लोकों का। तो अभी इतना जानने के बाद फर्स्ट सेक्शन में कि ओके परम सत्य नाम की एक वस्तु है, एग्जिस्ट करती है, उसने जगत बनाया है और हमें उसके साथ अपना संबंध जोड़ के हुए हारमोनियसली रहना चाहिए जैसा उन्होंने हमें बताया है। तो लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है। अब अगर हमें उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, हारमोनी में तो हमने रहना सीख लिया, ओबीडियंस में रहना सीख लिया, लेकिन और संबंध आगे बढ़ना चाहिए ना हमारा उनके साथ। क्योंकि अगर अल्टीमेटली हमें उन्हें प्राप्त करना है तो फिर उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। खाली ये जान के मतलब सफिशिएंट नहीं है केवल ये जानना कि भगवान है, अभी है, लेकिन उनसे मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ और उनके साथ मेरा संबंध कैसे बढ़ा सकता हूँ, वो जानना जरूरी है। तो इसीलिए अभी आने वाले आगे श्लोकों में भगवान के बारे में जानकारी आना चालू हो जाएगी, भगवान के गुणों के बारे में वर्णन आना चालू हो जाएगा। तो ये चौथा और पांचवा श्लोक जो है वो भगवान के कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स के बारे में बताएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है वो अभी आएगा वन बाय वन। और छठा और सातवां श्लोक हमें बताएगा कि हम भगवान के साथ कैसे अपना प्रेम संबंध बना सकते हैं धीरे धीरे। तो लेट्स बिगिन। तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 श्लोक सीरीज है, उसमें से पहला हम चालू करते हैं मंत्र 4। तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए जैसे जमता है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा श्लोक है लेकिन है तो वेदों का, बहुत अच्छा है उच्चारण में। अने अने अनेजतम एकम मनसो सॉरी अनेक जदम एकम मनसो जवीयो अनेज एकम मनस जवीय ओके। जवीयो नैनं देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत नैनं देवा नैनदेवा पूर्वमर्षत पूर्वमर्षत तद्धावतो श्रद्धवतो तद्धावतो अन्यान् अतेति तिष्ठत् तद्धावतो अन्याय नित्यतिष्ठत तस्मिन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तस्मिन् मातारिक्षा दधाति। ओके ठीक है, थैंक यू। एच.एम. पाटिल प्रभु, आप पढ़ सकते हैं अनुवाद इसका? हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु। अपने अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक है और अन्य समस्त दौड़ने वालों के पीछे रख सकते हैं। शक्त
शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षों की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस हो गया प्रभु, थैंक यू। तो अभी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स यानी कि विरोधाभास वाले गुण बताए गए भगवान के। कैसे विरोधाभास वाले गुण हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं शुरुआत में ही, एक जगह कभी अगर कोई व्यक्ति स्थित रहेगा तो फिर वो वेगवान कैसे होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भगवान मन से अधिक वेगवान है और समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। तो जनरली हम अगर एक जगह स्थित रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम लोग दौड़ नहीं सकते ना। लेकिन भगवान में अद्भुत विरोधाभास वाले गुण दिखाए गए हैं। दूसरा और कह रहे हैं कि साथ में शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। एक स्थान में रखते हुए, कुछ हद तक हम समझ सकते हैं इस दुनिया में भी कि कोई अगर कंपनी का मैनेजर एक जगह पे बैठा हुआ है फिर भी अपनी शक्ति से क्या कर सकता है, वो अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर पूरे विश्व की या फिर पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करें तो ये हमारे चिंतन के परे जाके कि कैसे हो सकता है, ये एक जगह बैठ के कैसे करता है ये, राइट। और वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। इसीलिए ये परपोर्ट खास करके थोड़ा एनालिटिकल मोड में जाएगा अभी, क्योंकि अगर हमें भगवान के ऐसे विरोधाभास वाले पॉइंट्स अगर जानने तो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार रहिए। आई होप आप सब लोग सबकी सेहत ठीक है। एवरीबॉडी इज फाइन। हरी बोल। यस, ओके, हरी। यस प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस परपोर्ट में टोटल 3 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, जस्ट 3 पॉइंट्स। और आज ये श्लोक पूरा कर लेंगे हम लोग। जस्ट 1.5 पन्ने का 2 पन्ने का परपोर्ट है, बट वेरी इंपॉर्टेंट परपोर्ट। ये हमारे डिवोशनल लाइफ में सबसे बेसिक्स जो बोलते हैं ना, वो नॉलेज हमें देता है यहाँ पे, फाउंडेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं, मैंने परपोर्ट से उठाया हुआ है। जो सबसे पहला लाइन है, बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। आज के डिस्कशन का ये पहला मुद्दा है। फर्स्ट पॉइंट। बड़े से बड़ा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर या भगवान को नहीं जान सकते। एज सिंपल एज फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है दूसरे लाइन से। हाँ, तो एक लाइन में बहुत बड़ा रहस्यमय प्रपट उसमें बसा हुआ है, इसलिए उसको मैंने एक ही लाइन में रखा है। सेकंड पॉइंट जब लेंगे आप तो वहां से स्टार्ट कीजिए। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, तो उसको आप दे सकते हैं, भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है। भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है। भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है। सेकंड पॉइंट। एंड देन सीधे आप जाएंगे पेज नंबर 25 के ऊपर, पेज नंबर 25, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। उसमें शुरू में लिखा हुआ है, परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, राइट। उस पॉइंट को आप देंगे थर्ड पॉइंट। इसका इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टेक इनिशिएटिव्स टू नो गॉड। Those who want to write in English can write in English, अदरवाइज मैं हिंदी में इसका अनुवाद करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे एक सफिशिएंट प्रॉपर शब्द नहीं मिला। इंग्लिश में ऐसा है, टेक इनिशिएटिव्स टू नो गॉड। अभी वो क्या इनिशिएटिव है वो हम डिस्कस करेंगे जब आपको मालूम हो जाएगा और क्लियर। हिंदी में आप लिख सकते हैं, भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या प्रेरणा का उपयोग करें।
भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या प्रेरणा का उपयोग करें। ये पहल क्या है, प्रेरणा क्या है, विल डिस्कस देयर, हम लोग चर्चा करेंगे वहां पे जब तीसरे पॉइंट में आएंगे। तो इस तरह से भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या प्रेरणा का उपयोग करें, थर्ड पॉइंट। तो इस तरह से ये 3 सुंदर पॉइंट से भरा हुआ परपोर्ट है। ऑफ कोर्स आप लोग इसको कितने भी पॉइंट में बना सकते हैं, मैंने मेरे स्टडी के हिसाब से इसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। जब आप प्रभुपाद के परपोर्ट स्टडी करते प्रभु हैं जी तो इसके सेकंड पॉइंट बोलो ना। सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन एक- से, थर्ड लाइन से चालू है, सेकंड लाइन से चालू होता है परपोर्ट के। भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है। कौन सी लाइन, थर्ड लाइन का प्रभु जी? वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ये परपोर्ट का दूसरा लाइन है, देखा आपने? तात्पर्य का पहला लाइन है, बड़े से बड़ा दार्शनिक भी हाँ हाँ, भक्तों के द्वारा। हाँ, वो ओहो, सेकंड कि वो पॉइंट है। तो केवल अपने भक्तों की। तो उसका पहला, नाम क्या दिया प्रभु जी? भगवान, भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। ओके प्रभु जी। तो पहला पॉइंट केवल एक ही लाइन Okay. का है। ओके, बहुत ही सुंदर प्रभुपाद के परपोर्ट से, और बहुत ही डिवोशनल कंक्लूजन इसके एंड में आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, भगवान को, सॉरी, तो हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट का पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन पढ़ेगा? ये ठीक है, रीता माता जी आप पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बड़ा से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता में 5.37 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो एक आपने चीज देखा होगा, यहाँ पे आया है अचिंत्य शक्ति, राइट? अचिंत्य शक्ति यानी कि इनकंसीवेबल एनर्जी। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये कंक्लूजन दिया है, अचिंत्य भेदाभेद, राइट? आपने सुना होगा। आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जाऊंगा अभी, क्योंकि अभी वो जंक्शन नहीं आया है, बट यहाँ पे जो जैसे आ रहा है वैसे वैसे लेके जाता हूँ आपको। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सकते। मानसिक चिंतन यानी कि हमने शुरू में ही पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हमको अगर कुछ चीज जाननी है हमारे एक्सपीरियंस से परे, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या फिर भगवान है या फिर जीव भी है, आपके सामने इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे उसको भी जानना है तो भी हम ऐसे नहीं जान सकते अपने चिंतन से नहीं जान सकते। हमको क्या करना पड़ता है? शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी कि हिंदी में उसको बोलेंगे सीमित, और इंग्लिश में बोलेंगे असीमित। कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे, आपके और मेरे कनेक्शन में आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हाँ, वेट अ मिनट में, मैं जब पॉज करूंगा तो आप बोलेंगे तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, ये अचिंत्य है नहीं समझ सकते क्या लीला हो रही है झूम के साथ। ठीक है, एनीवे, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी कि सीमित, छोटा। इनफाइनाइट यानी कि बड़ा, असीमित। तो छोटा कभी बड़े को नहीं समझ सकता,
हमने शुरू से ये स्टडी करते आ रहे हैं। बच्चा बाप को कभी समझ नहीं सकता, बाप लेकिन बच्चों को समझ सकता है, राइट। इसीलिए यहाँ से शुरू से पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया है। और अगर आप वेदांत सूत्र स्टडी करेंगे तो वेदांत सूत्र में 3 प्रकार के जो पहले 3 सूत्र हैं, सूत्र नंबर 1, 2, 3। सबसे पहला सूत्र आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी आपको मानव शरीर मिला है, जिज्ञासा स्टार्ट कर दीजिए। क्या जिज्ञासा स्टार्ट कीजिए? कोरोना वायरस कैसे आ गया, राइट। अभी का जो टॉपिक है वो तो आपके हमारे जिज्ञासा ऐसे करने से नहीं प्राप्त होगा, लेकिन वेदों से अगर आप पूछेंगे कि जिज्ञासा करो, देन यू कैन बिगिन। तो आपने जिज्ञासा कर लिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की कौन है भाई, ब्रह्म वस्तु कौन है, राइट। तो ब्रह्म यानी कि भगवान और मैं, हम दोनों, मतलब बेसिकली हमको जानना है पहले और फिर भगवान को जानना है। तो अगर हमें ये जानना है तो शास्त्र क्या बताएगा, कि शास्त्र बताएगा कि भगवान का जो सोर्स है वो कहाँ से है, मतलब अननोन, मतलब अननोन यानी कि बेसिकली हम जान नहीं सकते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान एग्जिस्ट है इटरनली, हम लोग भी एग्जिस्ट हैं। तो फर्स्ट है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप जिज्ञासा करो। फिर इसका आंसर देते हुए कि वो ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, उसका आंसर सेकंड सूत्र में दिया जाता है। ब्रह्म सूत्र के कहते हैं कि जन्माद्य यस्य यतः, जिनसे सब कुछ आता है उन्हें भगवान कहते हैं। अब दुनिया के जितने भी धर्म है वो सब मानते हैं, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या फिर हिंदू हो या कोई भी हो, हम सब लोग मानते हैं कि एक कोई तो व्यक्ति है जिससे जगत और सृष्टि का निर्माण हुआ है, राइट। वो हम देखेंगे वन बाय वन कैसे क्या हुआ है। ऐसे नहीं कि मतलब ब्लैंकली नहीं, हमको रीजनिंग भी यूज करना है, बट एट द सेम टाइम रीजनिंग हमारा जो है वो टू मच रीजनिंग भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एनालिसिस पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाएगा। तो जितना हम यूज कर सकते हैं उतना ही कैपेसिटी में। अब फिर सबसे पहले क्या बताएं वेदांत सूत्र का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की कोशिश कीजिए कि ब्रह्म वस्तु कौन है, भगवान कौन है या आप कौन है। फिर दूसरे लाइन में ब्रह्म सूत्र में आंसर देते हैं कि वो ब्रह्म कौन है, जन्मादि यस्य, जिससे सब कुछ आता है। अब ये जन्मादि यस्य, राइट, ये ज्ञान आपको कहां से मिला, शास्त्र से मिला, राइट। शास्त्र ने बताया, वेदांत सूत्र या दूसरे को जो भी शास्त्र है। नाउ इसीलिए वेदांत सूत्र का तीसरा जो एफोरिज्म है, सूत्र है, वो कहता है कि शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात् यानी कि शास्त्र से ये जन्म लिया है ये ज्ञान। क्योंकि हमने शुरू से ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि कोई भी ज्ञान हम अपने से निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष हैं। इसीलिए अगर हम कुछ स्पेकुलेट भी करें, चिंतन भी करें, तो परफेक्ट रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमें नॉलेज कहाँ से लेना चाहिए, शास्त्र से लेना चाहिए। इसीलिए वेदांत सूत्र कहता है शास्त्र योनित्वात्, राइट, कि जो भी आप जानना चाहते हैं वो शास्त्र में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं भगवान, जो भी जानना है आपको। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारा काम सिंपल हो जाता है, केवल स्क्रिप्चर उठाओ पढ़ो, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और वैसे भी है, आप खुद ढूंढ ढूंढ के अगर कंक्लूजन पे किसी आओगे तो अल्टीमेटली उसी कंक्लूजन पे आओगे जो शास्त्र कंक्लूजन देता है, राइट। हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में ना। अभी मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। देखिए अभी नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट द एनालिटिकल मोड। इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं हमारे रीजनिंग से और फिर शास्त्र से। तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें इस जगत की निर्माण, इस जगत को कैसे निर्माण किया गया है, निर्माण कैसे हुआ, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। 3 ऑप्शन हमारे पास है, एक एक करके ध्यान दीजिए। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, इस जगत में जो भी सब कुछ एग्जिस्ट है वो कहीं से तो आता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, इस जगत में जो भी वस्तु है वो कहीं से तो आ रही है, निर्माण हो रही है, राइट। ना आपने निर्माण की ना मैंने निर्माण की। और ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक निर्माण हुआ, ऐसा भी नहीं है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक कोई चीज निर्माण नहीं होती है, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है। ऑटोमेटिक मोबाइल आया, ऑटोमेटिक लैपटॉप आया, ऑटोमेटिक जूम का अकाउंट क्रिएट हो गया, नहीं। जूम के अकाउंट के लिए मुझे बात करना पड़ा, तो प्रभु जी ने क्रिएट कर दिया। राइट। तो फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, सब जो भी अस्तित्व में कहीं से तो आता है। सेकंड पॉइंट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, इस जगत में जो भी वस्तु है ना वो कहीं से नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी में क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी में, बड़ा ब्लास्ट हो गया और ये घर निर्माण हुआ, आप आ गए, मैं आ गया, सब आ गए, राइट। लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं ब्लास्ट में से कुछ आया। चेक करते हैं थोड़ा ऐसा मार के यहाँ पे। ब्लास्ट होता है ना यहाँ से 2 थप्पड़ का, कुछ नहीं आता है। अब ये तो मैंने खुद को किया, अगर दूसरों को करूँ तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ तो निर्माण होगा, डिस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव तो नहीं होने वाला है, डिस्ट्रक्शन ही होगा उससे। तो फर्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, सब कुछ किसी चीज से आ रहा है। दूसरा, सब कुछ किसी भी चीज से नहीं आ रहा है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। थर्ड पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट जो है वो वैष्णव सिद्धांत है, दूसरा पॉइंट जो है वो आज के साइंटिस्ट लोगों का सिद्धांत है, तीसरा पॉइंट नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, कोई भी चीज किसी में से नहीं आती, ये पूर्ण जगत माया है। आप मुझे देख रहे हैं, आप भी माया है, मैं भी माया हूं, आपका देखना भी माया है। आपका खाना भी माया है, आपका रोना भी माया है, आपका मरना माया है, सब कुछ माया है। तो फिर हम कभी कभी मायावादी लोगों को प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर क्यों खा रहे हो, खाना बंद कर दो ना, क्यों रो रहे हो, रोना बंद कर दो, क्यों सांस ले रहे हो, सांस लेना बंद कर दो। उनके पास आंसर नहीं रहता है, तो फिर वो इधर उधर घुमा घुमा के आपको कहीं घुमा के और लेके जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा है मायावाद भाष्य सुनिले हुए सर्वनाश, क्योंकि वो ऐसा घुमाएंगे आपको, आपको खुद चक्कर आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट सुन के थोड़ा सा चक्कर आएगा आपको, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, क्या मतलब है इसका? किसी में से कुछ नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड वर्ड जगलरी। तो अभी डेफिनेटली किसी में से कुछ नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, अब एक एक जो 3 ऑप्शन है, एक एक को उड़ा देते हैं और फाइनली एक ही पॉइंट ऑप्शन रखेंगे जो हमारा कंक्लूजन है। ये सब इसीलिए क्योंकि हम सब लोग बहुत ही मॉडर्न एजुकेशन से पढ़े हुए लोग हैं ना, तो इंटेलेक्चुअल खुजली बहुत रहती है हम लोगों को कैसा है जानने के लिए, तो उसको पूरा करने के लिए ये सब डिस्कशन, मुझे भी इंटेलेक्चुअल खुजली बहुत है। तो आपको हम सब लोग वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, तो आप लोग बोर मत होइए, बट जब सिद्धांत यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु, सॉरी कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बोलिए ना करे आलस, सिद्धांत समझने में आलस मत करो, सिद्धांत ठीक ठीक से समझोगे तो इसमें क्या होगा, कृष्ण के प्रति प्रीति होगी, क्योंकि जानोगे वास्तविक स्थिति क्या है, राइट। तो ये 3 ऑप्शन है, सबको समझ में आया 3 ऑप्शन? सबको 3 ऑप्शन समझ में आया जो मैंने बताया हो? यस प्रभु, यस प्रभु, यस समझ गए। थैंक यू सो मच। नहीं समझ में आया तो पूछिए, आगे बढ़ने के बाद गाड़ी रिवर्स गियर नहीं लेगी वापस। राजश्री बजाज माता जी, आपको समझ में आया? प्रभु जी एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन इज लिटिल स्लो हियर, तो आवाज हाँ अभी वापस रिपीट कीजिए। बोलिए नीता माता जी। अभी नथिंग फ्रॉम नथिंग हो रहा है, समथिंग फ्रॉम समथिंग। प्रो जी एक बार प्रो हाँ शुभम प्रभु, आपको समझ में आया तो बताइए, मेरे आवाज क्लियर नहीं आ रही है यहाँ पे, आप बताइए। प्रो जी कैन यू रिपीट वंस? यस प्लीज रिपीट। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, यस हरे कृष्ण जी। यस प्रभु जी बोलिए। वेदांत के 3 प्रभु जी, असातु ब्रह्म जिज्ञासा, और बीच में का कौन सा है 2 नंबर? शास्त्रों से जन्म लिया है वे ज्ञान, और हाँ बीच में का कौन सा है? पहला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। पूछ रहे हैं कि ये ब्रह्म वस्तु क्या है, तो ब्रह्म वस्तु क्या है, दूसरे एफोरिज्म में बताते हैं जन्मादि यस्य यतः, कि ब्रह्म यानी कि भगवान वो वस्तु है जिनसे सब कुछ निर्माण होता है। और तीसरा एफोरिज्म, ये सब नॉलेज आपको कहाँ से मिला? शास्त्र योनित्वाद, शास्त्र से मिला, शास्त्र इसकी योनि है, मतलब जन्म देने वाला ये जो ज्ञान है ये कौन है? शास्त्र है, ठीक है। ये 3 एफोरिज्म्स, और उसके बाद फिर मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज दी इस जगत का निर्माण कैसे हो सकता है। एक दिया मैंने जन्मादि यस्य यत, जन्मादि यस्य यत, भगवान से सब कुछ आता है। सेकंड क्या प्रभु जी? सेकंड का सेकंड का ही बोल रहा हूँ मैं प्रभु। पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो
हाँ, बराबर दूसरा है जन्मादि यस्य यत। ब्रह्म जिज्ञासा यानी कि ब्रह्म वस्तु क्या है बताओ, तो फिर बता रहे हैं कि जिससे सब कुछ आता है वो ब्रह्म वस्तु है। जन्मादि से यानी कि सब कुछ जिससे निर्माण होता है। और तीसरा, ये सब नॉलेज आपको कहाँ से मिला? शास्त्र योनित्वात्, यानी कि शास्त्र इसकी योनि है, वहां से उसका जन्म हुआ है ये ज्ञान का। ठीक है, ओके। नाउ द थ्री ऑप्शंस, everything comes from something, this is first option. Second option, everything comes from nothing, and third option, nothing comes from nothing. तो पीछे से जाते हैं, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग यानी कि किसी से भी कुछ निर्माण नहीं होता। इस ऑप्शन को रेफ्यूट करने के लिए लेट्स टेक एग्जांपल। हम इस जगत में देखते हैं कि कभी भी कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ से जन्म लेता है? माता पिता से। पेड़ बड़ा होता है, जन्म लेता है तो कहाँ से आता है? बीज से आता है, राइट। घर बनता है तो कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल से आता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है, सीमेंट आता है, रेती आता है, ईंटें आती हैं, काम करने वाला आदमी आता है, इस सब से घर बनता है, राइट। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज है नहीं जो किसी चीज से आता नहीं, ऐसे तो मैंने कभी देखा नहीं प्रैक्टिकली विजिबली। इसीलिए ये ऑप्शन हमें रिजेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे इसमें बैठ नहीं रहा है। नाउ उसके ऊपर दूसरा सॉरी तीसरा तो ऐसे रिफ्यूट हो गया, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग मतलब किसी भी चीज को आने के लिए कुछ चीज चाहिए, तो राइट। ऐसा तो होता नहीं कभी कि किसी मतलब जीरो से कुछ सामने आए, तो वो पॉइंट ऐसे रिफ्यूट हो गया। और जो मैंने अभी बताया झाड़ का एग्जांपल, घर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल, उससे दूसरा पॉइंट रिफ्यूट हो जाता है। कौन सा? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, राइट। नथिंग मतलब किसी चीज से किसी का निर्माण नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी आपके सामने बीज है तो उससे झाड़ आएगा, या माता पिता उससे बच्चा जन्म लेगा, मतलब किसी ना किसी चीज से कुछ चीज आती है, राइट। तो इसीलिए लास्ट के दो, आवाज ये नहीं, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं है प्रभु जी। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है। ओके, आपके इधर नेटवर्क चेक कीजिए माता जी, इंटरनेट प्रभु जी कनेक्शन। उनका माइक कनेक्टेड नहीं है। हाँ, माइक कनेक्ट कीजिए, आपको आवाज आएगा। हेडफोन जरा ठीक से लगाइए वहां पे। तो इंटरनेट यस, ओके, थैंक यू। तो लेट्स मूव अहेड। तो ये दो ऑप्शन वहां से हट गए नीचे के। कौन से? किसी चीज से कुछ भी नहीं आता, ये भी हट गया, और सब कुछ किसी चीज से नहीं आता, वो भी हट गया। अभी ऊपर का बच गया, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग। किसी भी चीज से, मतलब किसी चीज को निर्माण करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज लगती है, राइट। अगर आपको घर बनाना है तो रॉ मटेरियल लगता है, अगर आपको पेड़ पौधा लगाना है तो उसके लिए बीज लगता है, कुछ ना कुछ लगता है। अभी इसके अंदर भी दो ऑप्शन है। एक तो होती है जीवित वस्तुएं, सजीव बोलते हैं जिसको हम। दूसरी होती है निर्जीव वस्तुएं, जिसको जीव नहीं होता है। देयर इज अ लिविंग एंड देयर इज अ नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। तो आज तक हमने कभी देखा नहीं कि निर्जीव जो वस्तु है, समझो अगर आपने यू नो समझो आपके औरंगाबाद सेंटर के बाहर बहुत सारा ईंट, सीमेंट, रेती, पत्थर लाके आपने छोड़ दिया, ये सोच के कि यहाँ पे मंदिर बनाना है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ऐसे रख दूंगा तो मंदिर निर्माण हो जाएगा। कभी होगा मंदिर निर्माण? उल्टा क्या होने वाला है? जो ईंट आपने लाया था चोरी हो जाएगा जो सीमेंट जमा किया था वो पत्थर जैसा हो जाएगा समय के साथ। सूख जाता है ना सीमेंट, अगर बारिश का पानी उसमें गिर गया तो कड़क हो जाएगा, उधर ही उसका दीवार बन जाएगा गोनी के अंदर। और जो रेती थी, उस रेती के अंदर हो सकता है चूहे अपना घर बनाएंगे, या चींटियां आके उसमें घर बना देंगी, मतलब वो बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी कि जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, समय के साथ वो, उससे कोई अच्छा चीज निर्माण नहीं होता है, बल्कि वो खराब होती जाती है। आप समझ रहे हैं? यानी कि कंक्लूजन ये है कि किसी भी निर्जीव वस्तु से अगर अच्छा चीज बनाना है हमको, तो हमको किसी इंसान का हाथ उसमें चाहिए। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, इस जगत में सारी चीजें अवेलेबल हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, सब कुछ तत्व मौजूद हैं। लेकिन ये तत्व अपने आप में से किसी चीज को निर्माण नहीं करते, अपने आप से घर नहीं बनाते, महल नहीं बनाते, मंदिर नहीं बनाते। इवन हमारा जो शरीर है, वो शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है। आप जिस घर में बैठे हुए हैं, वो घर और आपका शरीर कुछ फर्क नहीं है। उस घर में हो सकता है कि सीमेंट लगा हो, तो आपके शरीर में भी सीमेंट लगा हुआ है। कौन सा?
कौन सा सीमेंट, कौन सा सीमेंट? रेड ब्लड सेल्स, ये पानी डाला हुआ है उसमें, है ना? रेड ब्लड कर्फसेल्स, खून पानी है ना? नहीं है। हड्डियां, वो क्या है? ब्रिक्स है, नहीं है? ईंटें है ना, वो आपके घर की ईंटें, शरीर की ईंटें। और जो अर्थ है, मांस, मिट्टी है। बस भगवान ने क्या कर दिया, उसको एक साथ लेके आए और बना दिया। और आप सोच रहे हैं कि वाह ये शरीर मेरा क्या मस्त है, और ये मैं जिस घर में रहता हूँ, बस डिफरेंस इतना ही है कि घर का मतलब उसमें कोई लिविंग एंटिटी रह नहीं रहा है, इसीलिए वो घर निर्जीव है। उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, मारेंगे तो दीवार कुछ बोलेगी नहीं, और आपको टच करेंगे तो आप हल्ला करेंगे, अरे छो मत, अभी मैं इस घर में बैठा हुआ हूँ। तो आपको आपके घर को कोई अगर है ना कुछ बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए आया तो आप चिल्लाएंगे, क्योंकि आपका घर है ना अभी वो, राइट? पड़ोसी के घर को कोई भी तोड़े, वो समझो लॉक लगा के कहीं चला गया वेकेशन में, कोई आके तोड़ दे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, बराबर ना? पड़ोसी का घर है, क्या करना है हमको, तोड़ दो उसको। हमारा घर जिंदा रहना चाहिए। आपको आप बोलेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि देखो, इस जगत में जो भी चीजें हैं वो अपने आप से कुछ निर्माण नहीं करती, लेकिन उनको निर्माण करने मतलब उनसे कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव चीज बनाने के लिए क्या चाहिए? किसी का हाथ होना चाहिए। और वो हाथ किसका है फिर? या तो भगवान का है, या फिर सेकेंडरी लेवल पे जब क्रिएशन होता है तो ब्रह्मा जी सृष्टि को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के बाद सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे हम सब लोग लगे हुए हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। आज तक ब्रह्मा जी ने ऐसे एलिमेंट तैयार करके दे दिया, तो हम क्या करते हैं? इसको उठाते हैं, उसको उठाते हैं, जोड़ देते हैं, बना देते हैं, राइट? इससे सी अभी मैं किस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि इस जगत में भगवान चीजों को निर्माण किए हैं, ये कंक्लूजन मिलता है। हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, ये इस हद तक भगवान को जान सकता है। लेकिन इसके आगे अभी भगवान एक्चुअली है कौन? भगवान काले हैं, भगवान गोरे हैं, भगवान इंसान है, पशु है, पेड़ है, पौधा है। हमारे अस्तित्व में जो भी चीजें दिखती हैं उसके अनुसार भगवान है कौन, ये हम अभी अपने इंटेलिजेंस से नहीं जान सकते। उनको जानने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? वेदों का और शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए देखिए, आपने ये टर्म सुना होगा, थियोलॉजी। आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम। राम हरे राम, राम राम हरे। आई होप कि आपको पॉइंट कन्वे होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, राइट? जिससे यहाँ से शुरुआत किया था। हमारा पॉइंट क्या है? मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर को नहीं समझ सकते। मानसिक चिंतन द्वारा हम इतना समझ सकते हैं कि यस, इस सृष्टि के पीछे, वो भी अगर आप इंटेलिजेंट रहेंगे तो, वो भी भगवान की कृपा रहेगी तो इतना समझ सकते हैं कि यस, इस जगत को बनाने वाला कोई तो सजीव व्यक्ति है। इस जगत की निर्जीव वस्तु भगवान को नहीं बना, मतलब जगत को नहीं बना सकती है, जैसे बिग बैंग थियरी बोलती है, या फिर मायावाद थियरी बोलती है कि यू नो ये सब माया है, कहीं से कुछ भी नहीं आया है अपने आप से, ऐसे कुछ मतलब इस इनकॉन्सिबल जो मायावाद बोलते हैं, वो भी संभव नहीं है, राइट? अब भगवान को उतने हद तक ही समझा जा सकता है। उसके आगे अगर समझना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? साक्षात्कार। इसलिए देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट जो स्टार्ट होता है यहाँ पे लिखा है कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है कि वास्तविक भगवान है कौन। इसलिए देखिए, आपने टर्म सुना होगा थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड। जैसे बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, और लॉगस मतलब टू स्टडी, राइट? जूलॉजी, बायोलॉजी आपने सुना होगा। मेडिकल यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, वो डॉक्टर रहेगा। तो थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गॉड, भगवान को भी स्टडी करना है। उसमें फिर दो कैटेगरी आती है, रैशनल थियोलॉजी एंड रेवलेशनल थियोलॉजी। रैशनल यानी कि मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को स्टडी करना। कितना हद तक स्टडी कर सकते हैं? इतना हद तक कि जान सकते हैं कि इस जगत को बनाने वाले भगवान है, कोई तो है। एग्जैक्टली अभी कोई नाम नहीं, इसलिए भगवान बोल दिया उसको, मतलब हम समझ नहीं पा रहे तो ठीक है, somebody is there who has made this world. सेकेंड थियोलॉजी का पार्ट आता है रेवलेशनल थियोलॉजी, साक्षात्कार प्राप्त करके भगवान को जानना। और एक तो हो गया अपने हेड का उपयोग करना, रीजनिंग, जो हमने इस्तेमाल किया कि इस जगत को बनाने वाला कोई तो है। अभी हार्ट का इस्तेमाल करो।
क्योंकि भगवान ऐसी वस्तु है, उसको केवल हेड से नहीं जाना जा सकता, उसको हार्ट चाहिए समझने के लिए। इसलिए हर धर्म में एक अलग अलग प्रकार की विधि रहती है भगवान को पूजा करने की, लाइक श्रद्धा के साथ। एक श्रद्धा इज अ मैटर ऑफ फेथ, इज अ मैटर ऑफ हार्ट, इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। और आप देखेंगे दुनिया के कितने भी धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो रेवलेशन बहुत सारे धर्म में ज्यादा करके क्या है, रैशनल पार्ट ज्यादा है। कि इसलिए देखिए क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप देखेंगे कि मोर देन रेवलेशन वो लोग ज्यादा यूज करते हैं लॉजिक, डिजाइन आर्गुमेंट देते हैं। इस जगत को बनाने, इस जगत में क्या है, डिजाइन है, तो डिजाइन को बनाने वाला डिजाइनर रहेगा, वॉच को बनाने वाला वॉच मेकर रहेगा, बराबर। घर को बनाने वाला घर मेकर रहेगा, हाउस को बनाने वाला हाउस मेकर रहेगा, राइट। इस तक तो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी वो हाउस मेकर कौन है, कैसा, ये कौन बताएगा? देखिए आपने आधुनिक जो इतिहास अगर पढ़ेंगे, खास करके 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद, और आज दुनिया में इतना नास्तिकवाद क्यों फैला हुआ है? ये इसीलिए फैला हुआ है क्योंकि हम लोग भगवान को लॉजिक से जानना चाहते हैं। वी बिलीव इन अवर इंटेलिजेंस। हम ये सोचते हैं कि विज्ञान से मैं सब कुछ जान सकता हूँ, विज्ञान ने आज मुझे सारे आंसर दिए, लेकिन नहीं हुआ है। अभी का करंट जो कोरोना क्राइसिस है, वही हमें हम्बल बना रहा है कि विज्ञान से आपने सब कुछ आंसर प्राप्त नहीं किए हैं, राइट। आपको अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। ये जो ह्यूमन रेस है, मानव जाति की जो डिग्रेडेशन होने वाली है, इसकी ये जो केवल एक झलक है कि कैसे आने वाले भविष्य में आपकी अधोगति होते जाने वाली है। आप जितना भगवान से दूर जाएंगे, उतना भगवान से दूर जाने का अंजाम ये है। हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था परपोर्ट में कि अगर आपको इतना अच्छा फैसिलिटी दिया गया ह्यूमन बॉडी का, इंटेलिजेंस का, हार्ट का, इतना बड़ा सिस्टम भगवान ने बनाया है, ये बहुत बड़ा मशीन है। यहाँ पे जो डॉक्टर लोग रहेंगे समझ सकते हैं कितना बड़ा मशीन है ये। आज जब लोग बीमार पड़ते हैं, ऑक्सीजन कम गिरता है, कभी किसी को कोरोना होता है, भयंकर बीमारी, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये जस्ट वन सिंपल आंसर कैन गिव यू फेथ इन द गॉड। इसको क्योर करने वाली दवाई ऑक्सीजन जो है कहाँ से आता है? नन ऑफ अस कैन क्रिएट इन द फैक्ट्री, बट राइट। लेकिन अब ये भगवान आगे जाके नेक्स्ट लेवल में है कौन, उसको हमें समझना है। बट ऑफकोर्स उसको आगे जाने के पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि दुनिया में नास्तिकवाद इतना क्यों फैला हुआ है, क्योंकि लोग भगवान को अपने दिमाग से ज्यादा जानना चाहते हैं, हार्ट से कम। देखिए 14, 15, 16 सेंचुरी, उस समय जब चर्च का बोलबाला बहुत था, क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा बोलबाला था दुनिया में, और क्रिश्चियनिटी जैसे दुनिया में फैलता जा रहा था। और क्रिश्चियनिटी में लोग क्या करते हैं, ज्यादा भगवान को लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, डिजाइन आर्गुमेंट है, क्रिएशन है। लेकिन जब उसी टाइम में क्या हुआ, साइंटिफिक साइंस यानी कि विज्ञान का प्रोपोगेशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे डिस्कवरीज आए, ये आया वो आया, उसने ये बनाया उसने ये बनाया, तो लोग बोले अरे वाह क्या बात है, विज्ञान ने तो ये बनाया वो बना दिया। आज तक जो धर्म जो नहीं कर सकता था, आज विज्ञान करके दिखा रहा है ना। बहुत सारे आधुनिक उपकरण बन गए, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बन गई, हवाई जहाज चलने लगे, मोटरसाइकिल, ये वो, फलाना फलाना फलाना। और प्रभुपाद एक लेक्चर में व्यंग्य करते हैं, हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि जब हमारे देश में समथिंग, एक हिंदी लेक्चर में सुन रहा था मैं कि हमारे देश में जब हम लोगों ने साइकिल या फिर स्विंग मशीन से काम चालू करना किया, तब तक वो उधर हवाई जहाज उड़ा रहे थे। मतलब हमारा प्रोग्रेस देखिए। इंडिया जो है, जो वेस्ट का नकल करते आ रहा है, मतलब सदियों से। और प्रभुपाद कई बार कह चुके हैं कि ऑफ कोर्स बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, बट स्टिल अगेन हमारा जो मेन एसेट है इंडिया का, वो है स्पिरिचुअलिटी। उसके साथ में अगर हम आधुनिक ना भौतिक चीजों को भी अगर अपनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा मेन कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते थे कि जब हम भारत में, जिस टाइम में हम लोग साइकिल बनाने का और स्विंग मशीन चलाना सीख रहे हैं, तब तक वो लोग वहाँ पे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। और जब आज हम हवाई जहाज का टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो और दूसरा और आगे वाला चीज देख रहे हैं वो लोग। तो इंडिया इज रियली नॉट मेंट फॉर एक्चुअली मटेरियल एडवांसमेंट। मटेरियल एडवांसमेंट हमारे पास ऑलरेडी था, आज भी है, लेकिन अगर सही सही अगर हम तत्वों से चलेंगे तो हमारे पास वो चीजें हैं जिससे हम अपने प्रोस्पेरिटी को वापस ला सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज साइड टॉपिक, बट जो मैं पॉइंट आपको बिल्ड कर रहा था कि एथिज्म जब आया, तो
क्रिश्चियनिटी में ये था कि डिजाइन है, ये है, और लोग लॉजिक से आंसर देना चालू कर रहे थे। धर्म को कोई भी अगर क्वेश्चन करता था तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि फिर ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन मैं देखता हूँ कि दुनिया में वो तकलीफ है। आज भी देखिए, आज भी अगर एक क्वेश्चन लेंगे तो बहुत वैलिड है। आज लोग बोलेंगे भगवान ने दुनिया बनाई तो फिर इतना क्यों तकलीफ है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग लॉकडाउन लग गया तो लोगों के जॉब छूट गए। अगर भगवान है तो भगवान फिर इतने क्रूर और कपटे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान तो अच्छे हैं, तो अच्छे से अच्छा आना चाहिए, बुरा कैसे आ रहा है? क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया ना। तो फिर इसका आंसर कौन देगा? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कर्म का जो नियम है उसको नहीं मानते वो लोग, क्योंकि रीबर्थ में बिलीफ नहीं करते वो लोग। लॉ ऑफ नेचर यानी कि जो रीइंकारनेशन है, पुनर्जन्म, उसके ऊपर विश्वास नहीं है उनका। तो फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं, तो फिर इसका आंसर कभी आ ही नहीं सकता कि हमें इस जन्म में तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है। इसका सीधा सीधा आंसर क्या है कि हमने पूर्व जन्म में 5 जन्म में कुछ गलत काम किए, तो उसका हमें क्या मिल रहा है? अभी फल मिल रहा है। जैसे आज हम अगर अच्छा पढ़ाई करेंगे तो कल भक्ति शास्त्री एग्जाम में जरूर पास होंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे। ऑफकोर्स मैंने आपके क्वेश्चन आंसर चेक करने बाकी है थोड़ा मैं व्यस्त था इसलिए नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जस्ट टू गिव दैट एनालॉजी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ यस प्रभु, आप हम लोग लेते हैं क्या थोड़े? प्रभु लेट मी कंप्लीट इट देन विल टेक योर क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हर चीज को आप जब लॉजिकली जानने का कोशिश करते हैं तो उसका आंसर, इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, देखिए अपना मेन पॉइंट क्या है, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र को अगर पूछेंगे तो सब आंसर मिलेंगे आपको, और लॉजिकल आंसर मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लॉजिकल नहीं है वो आंसर भी, लेकिन हम अगर अपने दिमाग से जो कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। और उसी समय क्या हुआ, डार्विन की थियरी भी आ गई, और डार्विन ने कहना चालू कर दिया, अरे आपको मालूम है बंदर ऐसे बैठता है, हम भी ऐसे बैठते हैं, बंदर खाता है, हम भी खाते हैं, बंदर सोता है, हम भी सोते हैं, और बंदर की और इंसान की शक्ल मिलती जुलती है, तो फिर बंदर क्या है? इंसान का पूर्वज है। बस हो गया। फिर अभी भगवान तो वहां से टोटली गायब हो गए, शास्त्र गायब हो गया, सारी फिर फिलोसॉफी क्या हो गई, नास्तिकवाद की तरफ झुक गई। और पिछले 19वीं शताब्दी पूरा शतक, अभी तो डार्विन की थ्योरी को लोग रिफ्यूट करते, मतलब इतना ये नहीं है, फिर भी पूरी 19वीं शताब्दी जो है इस डार्विन की थ्योरी के साथ ही गई। और लोगों ने, अब डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है कि भगवान तो है नहीं, इसको बनाने वाला कौन है? ये मतलब वही बिग बैंग थ्योरी, वही उसका रूट फ्री यहीं से है पूरा। जिन जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ कॉलेज में, स्कूल में, अभी भी याद है कि इस जगह का निर्माण कैसे हुआ। बोले कि कुछ एलिमेंट साथ में ऐसे मिल गए, मतलब अलग अलग थ्योरी है। बिग बैंग एक थ्योरी है, दूसरी एक थ्योरी है प्राइमोर्डियल सूप, यानी कि कुछ एलिमेंट जो थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वो सब एक साथ आए, फिर उसमें से एक चंग तैयार हो गया, उसका मॉलिक्यूल तैयार हो गया, फिर मॉलिक्यूल से धीरे 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 बढ़ता 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 टिश्यू हो गया, फिर वो एक लिविंग एंटिटी निर्माण हो गया। ऐसे करते करते करते, तो इसीलिए जब हम इंटेलिजेंस, इसलिए देखिए प्रभुपाद का जो फर्स्ट पॉइंट है मानसिक चिंतन, ये पॉइंट, अब देखिए महाभारत में भी आप जाएंगे तो महाभारत में कोटेशन आता है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, यानी कि तर्क से आप बहुत सारी चीजों को नहीं जान सकते। और तर्क ऐसा होता है, तर्क से हम भगवान को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, और तर्क से हम भगवान को खत्म भी कर सकते हैं। लॉजिक है ना वो, लॉजिक से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, भगवान है भी और भगवान नहीं भी हालांकि प्रभुपाद कई बार तर्क यूज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि तर्क के ऊपर डिपेंड मत रहो भगवान को जानने के लिए। तर्क जहां तक यूज किया जा सकता है यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं यूज किया जा सकता है। जैसे जैसे आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो एक स्टोरी कहते हैं कि एक बड़ा जमींदार था बंगाल में, और वो जमींदार वो बोला कि मुझे रात में सूरज देखना है। अब रात में कभी सूरज देख सकते हैं क्या? आप दिन में भी नहीं ठीक से देख सकते तो रात में क्या देखेंगे तो फिर भी उसके जो कुछ चेले थे, बोलते ना फ्लैटर करने वाले, तो चेलों ने बोला कि गुरुजी आप क्या करो ना, हमको बहुत पैसा दो, हम ऐसा कंदिल बनाएंगे, ऐसा लैंटर्न बनाएंगे जो रात को जलाएंगे तो भी आपको सूरज दिखेगा। और बिजनेसमैन बोला वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस, लो कितना पैसा चाहिए लो और बनाओ। सरस ठाकुर कहते हैं कि अब कितना भी पैसा लेके कितना भी बड़ा लैंटर्न बनाया जाए, तो रहता ना कंदील, आप दिवाली में लगाते हैं, आजकल तो खाली शो के लिए लगाते हैं
पहले जमाने में एक्चुअल कंदील यूज किया जाता था गाँव में। अभी तो खाली ठीक है दिवाली में लगाते हैं आप वो वाला कंदील, वो लाइट लगाते हैं। और कुछ दूसरा भी रहता है गैस वाला और ऑयल केरोसिन वाला। तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कितने भी कंदील लगाओ तो भी आप सूरज को रात में देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो फिर सूरज को कब देख सकते हैं? कब देख पाएंगे सूरज को? जब सूर्य खुद निकलेगा जब ही देख पाए। एज सिंपल एज जब सुबह हो जाएगी, जब सुबह हो जाएगी ना अपने आप सूरज आएगा। आपको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है, खाली वेट करना है पेशेंटली। उसी तरह से सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, ये कंदील के जैसा कंदील। कितना भी कंदील लगाओ, कितना भी इसको आप ये करो, मैं इससे भगवान को जानूंगा, भगवान कभी नहीं जान सकते। दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज लाइक ए कंदील। ऑफ कोर्स मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि इतना भी बेकार नहीं इंटेलिजेंस, मतलब जहां तक जान सकते हैं वहां तक जान सकते हैं। कहाँ तक जान सकते हैं? कि इस जगत में भगवान का अस्तित्व है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर चीज को निर्माण करने के लिए कोई ना कोई लगता है। ऐसे ही अगर कुछ ईट पत्थर वस्तु पड़ी हुई तो उससे घर का निर्माण नहीं होता है। तो उसी तरह से सृष्टि का निर्माण अपने आप में कैसे होगा? बट उसके आगे नहीं जान सकते हम भगवान को। अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, वो एक कंदील जैसा हो जाएगा, मतलब जो है ना लैंटर्न, जिसको जलाने के लिए, मतलब जला के हम सोच रहे हैं कि भगवान को देख सकते हैं। राइट, आई होप यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है। भारती भालेराव माता जी आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, विज्ञान एवढं पुढे गेलेलं आहे, तर विज्ञान म्हणजे शास्त्राचाही आधार घेत नाही आणि भगवंताचाही आधार घेत नाही, तरी पण म्हणजे प्रगती याच्यावर पुढे कसं काय म्हणजे हे होऊ शकतं? प्रगति, आप इसे प्रगति कहते हैं क्या? प्रगति की डेफिनेशन क्या होती है? आप कहना चाहते हैं ना कि विज्ञान ने इतना प्रगति किया, कैसे किया? एक्चुअली प्रगति किसको कह सकते हैं आप? जब इंसान इजीली अपना रोजगार प्राप्त कर सके। आज रोजगार प्राप्त करने के लिए इंसान को कितना मशक्कत। आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? आप आपके जीवन में सुखी हैं क्या? दिन में 10-10, 12-12 घंटा काम करने के बाद क्या टाइम बचा आपके पास एंजॉय करने के लिए? जरा सोचिए, दिमाग से सोचिए। दिस इज नॉट अ प्रोग्रेस, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेस। ये तरक्की नहीं कही जाती इसको। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्या प्रभु जी, हम तो हैप्पी है लाइफ में, हम लोग ऑफिस में जाते हैं ना मजा आता है। आप में से कितने लोग बोलते हैं मजा आता है? मैंने भी कॉलेज में जॉब किया है, मतलब कॉलेज से पहले मैंने कंपनी में जॉब किया है। मैंने तो ऐसे 12-12 घंटे वाले जॉब शिफ्ट भी किए हैं। 12 घंटे जानते हैं आप कितना होता है? मॉर्निंग 7 टिल इवनिंग 7। मतलब इंसान का जिंदगी केवल उसी में चला गया। अब बेचारा कब खाएगा, कब सोएगा? और आज के हमारे 95% लोग ऐसे ही जॉब करते हैं, राइट? नहीं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि पहले भारत में लोग केवल 4 महीने 5 महीने काम करते थे, क्योंकि सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड था। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, राइट? अभी क्या है हमारे पास? कौन सा वाणिज्य है आज? ऐसा वाणिज्य है जिसका रॉ मटेरियल उस दूसरे रॉ मटेरियल से आता है, उसका तीसरा, मतलब इतना बड़ा चेन है वो कि बीच में की एक कड़ी अगर टूट गई तो एंड प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं आपको, खत्म। मतलब इतना डिफिकल्टी है। आज अगर किसी एक चीज का सप्लाई बंद हो गया अचानक, आप सोचिए आपके शहर में औरंगाबाद में अगर किसी पाइप में अगर लीक आ गया वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा, और उसको समहाउ, अभी देखिए कोरोना का टाइम है, बोलेंगे अरे अभी तो नहीं जा सकते हम लोग, अभी सब कुछ लॉकडाउन है, बंद है। आप घर बैठे क्या करेंगे फिर? आप खुद रिपेयर करने जा सकते हैं क्या? नहीं ना। वो मशीनरी, वो चीजें, नहीं, इतने डिपेंडेंट हो गए हम, इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि देयर इज नो प्रोग्रेस ओनली। शीला माता जी सो गई। माता जी बोली अभी मेरा उम्र हो चुका है, अभी तो कुछ प्रोग्रेस करना नहीं है, प्रोग्रेस हो चुका है। आपको आंसर मिल गया? हरे कृष्ण. हाँ, आपको सॉरी, हो माता जी है, प्रभु जी है। हो, हरे कृष्ण प्रभूजी, मिळालं. ओके, थैंक यू। इंसान का प्रोग्रेस हमें जज करना चाहिए उसके हैप्पीनेस क्वेश्चन से, हाउ मच ही इज हैप्पी एंड हाउ मच इजीली ही इज एबल टू लिव हिज लाइफ।
आज हम अपना जीवन इतनी आसानी से नहीं जी पा रहे हैं। ये हमारे पास सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी आ गई है। आप बोलेंगे झूम आ गया प्रभु जी, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, हम बैठे बैठे क्लास कर रहे हैं, आप घर में, हम घर में, उधर। ठीक है, दैट्स ऑल राइट, कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि ओवरऑल हम पूर्णता का अनुभव कर पा रहे हैं अभी, नहीं ना। ओवरऑल पूर्णता का अनुभव नहीं हो पा रहा है। क्लास खत्म हो जाने के बाद आपका टेंशन चालू हो जाएगा, मेरा भी चालू हो जाएगा टेंशन। अब ये कितना, इतना डिपेंडेंसी है हमारा, बाप रे, टू मच डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। इसलिए हमारा जीवन दयनीय हो गया आज की अवस्था में, मैं तो बोलूंगा। प्रोग्रेस ठीक है जहां तक आप, अभी जैसे भी प्रभुपाद बोलते हैं, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, जो भी मिला है जैसे मिला है चलो चलाओ काम। और भगवान की कृपा है कि भगवान की कृपा से हमको जो महामंत्र मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम राम हरे हरे। हम हरे अगर कुछ हैप्पीनेस प्राप्त होगा तो ये मंत्र का जाप करके होगा। और ऑफ कोर्स अपने अपने स्वभाव से अपना अपना जॉब कीजिए, लेकिन वो भी नहीं करने को मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो आपने चाहा था वो आपको करने को मिल रहा है? नहीं ना, बहुत सारे लोग तो, अच्छा कुछ कुछ लोगों को मिला हुआ है, नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को प्रोफेशन ऐसा चूज करना पड़ता है जो अपने स्वभाव के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है, क्या करे, अभी पैसा चाहिए, कंपल्सन बन जाता है लाइफ में। अभी आप में से कोई लोग कुछ पेंटर बनना चाहते होंगे, कोई राइटर बनना चाहते होंगे, कोई कुछ फार्मर बनना चाहते होंगे। फार्मर का लाइफ कितना अच्छा, वाह, खेती करो 4 महीने मस्त, बाद में। अब आपको आज आज भी वो स्थिति है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग इतने अब मोबाइल चाहिए हम सबको, इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए शहर में आना पड़ेगा, बड़ी बड़ी नौकरियां करनी पड़ेंगी। बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालना है, इंग्लिश स्कूल में डालना है, तो प्राथमिक शाला में नहीं पढ़ सकता। प्राथमिक शाला में एजुकेशन नहीं होगा, कल वो कैसे इंजीनियर बनेगा, कल कल पैसा कैसे कमाए? हर किसी को इंग्लिश मीडियम में डालना है, पैसा चाहिए, राइट? दैट्स द पॉइंट व्हिच आई वांट टू कन्वे। तो एनीवे, तो एक चीज हो गई यहाँ पे। अभी जो दूसरा पॉइंट आप प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि हम फिर भगवान को क्या कर सकते हैं, भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं, हम अपने इससे नहीं जान सकते, राइट? और इस परपट में और 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं आगे जाके। अभी देखिए सेकंड जो पैराग्राफ है, उसमें प्रभुपाद भगवान के 3 शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। आपने कई बार सुना होगा ये। तटस्थ शक्ति यानी कि मार्जिनल एनर्जी, जो जीव है हम सब लोग, और बहिरंग यानी कि माया, और जो अंतरंग यानी कि भगवान। आपको अंतरंगा यानी कि भगवान के जो शक्ति, मतलब स्वयं की शक्ति है, या फिर जिस शक्ति से आध्यात्मिक जगत को विस्तार करते हैं और चलाते हैं, उसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे, शक्ति और आध्यात्मिक आकाश है, ईश्वर का धाम, उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि तीसरे पैराग्राफ में ये सारी शक्तियां क्या है, सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं। यानी कि भगवान अपनी शक्ति से हर जगह व्याप्त है, लेकिन ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि फिर ये पत्थर भी भगवान हो गया, नहीं। ये पत्थर भगवान, मतलब भगवान की शक्ति है, लेकिन वो भगवान नहीं है, राइट? अब देखिए प्रभुपाद उसमें क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि लोग अपनी समझ की क्षमता, पेज नंबर 24 में, लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी है, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता, राइट? अभी देखिए, अगर आप किसी नॉन डिवोटी को पूछेंगे, कर्मी को, कह रहे तुम भगवान के बारे में जानते हो, बोलेगा नहीं, भगवान के बारे में नहीं जानता। और अगर आप किसी ब्रिजवासी को पूछोगे, भगवान के शुद्ध भक्त को, क्या तुम भगवान के बारे में जानते हो, वो भी बोलेगा भगवान के बारे में नहीं जानता मैं। बराबर है ना? भगवान का भक्त कभी नहीं कहता कि मैं भगवान को जानता हूँ। तो अभक्त और भक्त दोनों यही कहते हैं कि मैं भगवान के बारे में नहीं जानता, लेकिन दोनों के जानने में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे समंदर जिसने देखा है वो, और जिसने समंदर नहीं देखा है। जिसने कभी समंदर नहीं देखा है वो तो बोलेगा मैंने कभी समंदर देखा है तो मुझे मालूम ही नहीं समंदर चीज क्या होती है। और जिसने समंदर देखा है और समंदर के अंदर गोता मार के गहराई तक जाके आया है, वो भी कहता है कि मैं समंदर कितना गहरा है नहीं जान सकता। लेकिन उसके कहने में कि मैं नहीं जानता, और जिसने नहीं देखा है उसके कहने में मैं नहीं जानता, दोनों में फर्क है। आप लोग समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? इज इट मेकिंग अ सेंस और नॉट? ओके। Yes. जैसे देखिए,
इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, सिंपल एग्जांपल। क्रिकेट मैच का उदाहरण देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे क्रिकेट में अगर समझो, बहुत साल पहले एक मैंने मूवी देखी थी, मूवी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जाके देखेंगे फिर। उस मूवी में मैच होती है क्रिकेट की, और उस मैच को जीतने के लिए इंडिया की टीम रहती है और इंग्लैंड की टीम रहती है। उस मैच को जीतने के लिए लास्ट के बॉल में छक्का चाहिए, समथिंग लाइक दैट, 5 रन या 6 रन चाहिए होते हैं। छक्का लग जाता है, और फिर छक्का लगता है तो कैच पकड़ी जाती है। अब कैच जब पकड़ी जाती है, सबको एक्साइटमेंट है, छक्का। अब लेकिन कैच पकड़ी गई, अभी आउट हो गया, अभी हार गए, लेकिन कैमरा फिर जाता है जहाँ पे आदमी खड़ा है, वहां पे दिखता है बाउंड्री के बाहर है, फिर वापस सेलिब्रेशन चालू। आप लोग कैसा लगा अभी? मजा आया ना सुनने में? तो बोले वाह प्रभु जी, क्रिकेट की दुनिया में लेके गए आप, वापस हम लोग क्रिकेट में पहुंच गए। ऐसा लगता है विनोद बागड़ी ब्रो कमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज पता नहीं, कुछ तो एरर है, क्लियर करना पड़ेगा बाद में। तो आपको एग्जाम्पल अच्छा क्यों लगा? और अगर समझो मैंने अगर यही एग्जाम्पल इस तरह से बोल दूं, कैसे? इसमें क्या एक्साइटमेंट है? एक लकड़ी, उससे एक बॉल को हिट किया, और बॉल मतलब एक गोला, और वो गोला बाउंड्री के एक रस्सी, एक सीमा के बाहर जाके गिर गया, क्या है इसमें? अगर मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दूं आपको, मजा नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर बोला जाए अरे बैट से सिक्सर मारा और ये जीत गया इंडिया, ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिकेट के साथ आपका कुछ रिलेशनशिप रह चुका है, एक संबंध रह चुका है। देखिए अभी मैं सेकंड पॉइंट में उतर रहा हूँ धीरे धीरे, रेवलेशन। साक्षात्कार कैसे हमें हेल्प करता है भगवान को जानने के लिए, और साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? लेबोरेटरी में स्टडी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड से रहेंगे। आपने लेबोरेटरी में, बायोलॉजी लैब में बैक्टीरिया स्टडी किया होगा माइक्रोस्कोप के अंडर, मैंने भी किया है, मैं भी कराया भी है लोगों से। बैक्टीरिया जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे स्पेसिमेन की तरह स्टडी करते हैं, उसके उस बैक्टीरिया के साथ हमारा कुछ संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि कोर्स अभी उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद अभी बैक्टीरिया और हम दोनों घूमने के लिए जाएंगे कहीं पे, होटल में जाके खाना पीना खाएंगे, नहीं ना। वो स्पेसिमेन है, एक सैंपल है लेबोरेटरी का। वैसे ही आज के जगत में जो भी ज्ञान भगवान के बारे में आता है ना, उसको लेने के लिए 2 सोर्सेस होते हैं। या तो आप किसी एकेडमिशियन से लेंगे, या फिर आप किसी भक्त से लेंगे। यही गीता का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान आप एक कॉलेज प्रोफेसर से भी ले सकते हैं। जैसे थियोलॉजी के अगर डिपार्टमेंट में जाएंगे आप, फिलोसफी के डिपार्टमेंट में, तो भी बताएगा भगवान क्या होता है, कृष्ण कौन है, गीता में कितने श्लोक है नो, वगैरह वगैरह। और एक भक्त भी बताएगा कि गीता में क्या श्लोक है, भगवान कौन है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोनों के बताने में अंतर है, राइट? अंतर ये है कि बाहर के जो लोग हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं या स्टडी करते हैं, उसको एक लेबोरेटरी स्पेसिमेन की तरह स्टडी करते हैं, एक लैब के सैंपल के जैसे स्टडी करते हैं। क्योंकि उनको उनके साथ संबंध एस्टेब्लिश नहीं करना होता है। उनको क्या एस्टेब्लिश करना है? खाली पैसा पाना है, नौकरी है, वगैरह वगैरह, रिसर्च करना है, जो भी है, अपना नाम कमाना है रिसर्च करके। लेकिन वही भक्त जब भगवान के बारे में जानना चाहता है तो क्या करना चाहता है? वो भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। यानी कि मेरा कहने का ये पॉइंट था यहाँ पे कि अभी जब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जब प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को भगवान की कृपा से जान सकते हैं, अब भगवान को जानने के लिए पहले भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, राइट? लेकिन कहाँ से सुनना है? ऐसे लोगों से सुनना है जिनको भगवान के बारे में प्रेम है, भगवान के बारे में कुछ आपको, आप भगवान और आपको जोड़ना चाहते हो। नॉट फ्रॉम द सोर्सेस विच आर नॉट रियली कंसर्न अबाउट गॉड। इनको कुछ समझ, मतलब खाली एकेडमिक कोर्स है उनके लिए। इसलिए देखिए जो मैंने उदाहरण दिया था, इसका किसका उदाहरण? ब्रजवासी का और भक्त का, और अभक्त का। भक्त क्या बोलता है कि मैंने भगवान को नहीं जानता हूँ, सॉरी, भक्त अभक्त दोनों बोलते हैं हम भगवान को नहीं जानते। लेकिन अभक्त का भगवान को नहीं जानना ये होता है, मतलब मैं उनके साथ कुछ संबंध बनाने का कभी मौका है नहीं, कभी जानने का, केवल जानना है तो कभी क्या, अगर कुछ पढ़ाई करना है कॉलेज में, या फिर कुछ मेरा नौकरी है उसके लिए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को इसलिए बोलते मैं नहीं जानता क्योंकि भगवान इतने अगाध और गंभीर हैं
इतने गहरे हैं कि भगवान, जैसे भगवान की जो कृपा है उसको कितना जान सकते हैं हम लोग, भगवान किस लेवल तक एक्सटेंड करते हैं अपने आप को भक्त को कृपा देने के लिए, राइट। तो भगवान का भक्त अपनी दैन्यता में या फिर नम्रता में कहता है कि मैं भगवान को नहीं जान सकता। इसीलिए देखिए, भगवान को अगर हमें कभी जानना भी है तो एक तो पक्का है कि हमें किसी से सुनना पड़ेगा, शास्त्र से, राइट। जैसे मैंने शुरू में एस्टेब्लिश कर दिया कि शास्त्र योनित्वाद, लेकिन शास्त्र भी किससे सुना जाए वो निर्भर करेगा, वो बताएगा कि आप भगवान को ठीक से जानेंगे या नहीं जानेंगे, राइट। इसलिए देखिए यहाँ पे भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे सेकंड आगे वाले पैराग्राफ में कहते हैं भगवत गीता 10 पॉइंट में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सूरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुर के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। और आजकल बहुत सारे असुर है जो भगवान की व्याख्या करते हैं, राइट। जितने भी आज प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं मार्केट में जो गीता के बारे में लिख रहे हैं, भागवत के बारे में लिख रहे हैं, उन सब लोगों को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, बस पैसा कमाना है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कभी भी हमें अवैष्णव से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अवैष्णव जो प्रोफेशनल व्यक्ति है उसका उद्देश्य वो भागवत को रिसाइट करने का क्या है, भगवान की भक्ति को बढ़ाना नहीं बल्कि पैसा कमाना है, केवल अपना निर्वाह चलाना है, राइट। और उसको बताने के बाद आगे कहते हैं प्रभुपाद आगे देखिए आगे वाले पैराग्राफ में कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड, कहते हैं कि यद्यपि भगवान की शक्ति के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं, अंश कभी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के स्वरूप अंश स्वरूप है भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्मिक तत्व को सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही और भगवान ही उसे दे सकते हैं। लेकिन ये भी ज्ञान हमें कहाँ से लेना चाहिए, भगवान के भक्तों से लेना चाहिए, राइट। तो इस तरह से ये सेकंड पॉइंट था। आई होप आप लोगों को दो पॉइंट यहाँ पे मैंने अभी तक स्टडी किए जो क्लियर हो गए हैं। पहला पॉइंट था हमारा कि भगवान को चिंतन से नहीं जाना जाना जा सकता है उस हद तक जहां तक हमारी कैपेसिटी है कि इस जगत में भगवान ने जगत में निर्माण किया है। लेकिन अभी वो भगवान कृष्ण है, मुरलीधर बांसुरी बजाते हैं, गोलोक में रहते हैं, द्विज रूप हैं, ये सब हमें जानना पड़ेगा शास्त्र से, और वो भी किससे, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रवचनों से, ना कि अभक्तों के द्वारा। क्योंकि अभक्तों का जो प्रवचन रहेगा, अभक्तों का जो स्टडी रहेगा, वो स्टडी कैसा है, केवल एकेडमिक ओरिएंटेड है, उनको मतलब अपने उधर निर्वाह के लिए जो काम करते हैं उसी से मतलब है, उनको बाकी चीज से मतलब नहीं है। और भक्तों से जब जानेंगे तो क्या होगा, भक्त बताएंगे कि ओके भगवान से प्रेम करना सीखो, भगवान का सेवा करो, तो फिर आप भगवान को जान सकते हैं। इसलिए देखिए आप गजेंद्र का जब प्रेयर देखेंगे अष्टम स्कंद में, गजेंद्र बोलते हैं नमो आत्म प्रदीपाय, कहते हैं कि आप क्या हैं, सेल्फ ल्यूमिनस है, आप खुद अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं, हम आपको नहीं डायरेक्टली जान सकते, लेकिन आपकी अगर कृपा हो और आपकी कृपा से अगर हम जान पाए तभी जान सकते हैं, अदरवाइज नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जब कंक्लूड कर रहे हैं सेकंड पॉइंट को कि हमें वेदों से लेना चाहिए, तो वेदों का ज्ञान भी कहाँ से लेना चाहिए, हमें शास्त्र से लेना, भक्तों से लेना चाहिए, जो भक्त जो वेद को पढ़ाते हैं उनसे लेना चाहिए, अदरवाइज हम भगवान को ठीक ठीक से नहीं समझ पाएंगे, राइट। ओके नाउ अभी इसके बाद थर्ड पॉइंट आई थिंक अपने पास है और 5 मिनट टू एक्सटेंड 5-10 मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। ओके अभी थर्ड पॉइंट प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप खुद अपना इनिशिएटिव लीजिए भगवान को जानने के लिए। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ऋषभ में प्रारंभ से सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे आता है मेन पॉइंट, किंतु उसका अर्थ यह नहीं होता कि वेष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। यानी कि मेरे कहने का पॉइंट ये है कि, और प्रभुपाद भी उसी पॉइंट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमें जब भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे अनुसार कार्य करो, मैं जो कह रहा हूँ वो, जैसे भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, तुम मुझे शरण आओ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपकी स्वतंत्रता छीन ली। अब भगवान को शरण
किस सेवा में और कैसे आने का ये आपका चॉइस है। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक बार प्रभुपाद जब लंदन में थे तो बहुत सारे भक्त आके उनको मिल रहे थे अलग अलग जगह से, और बहुत सारे भक्त रिपोर्ट दे रहे थे कि लंदन में ऐसा प्रचार चल रहा है, इतना बढ़िया प्रीचिंग हो रहा है। और ईशान प्रभु करके भक्त थे, और ईशान प्रभु देख रहे हैं कि अरे बहुत सारे भक्त आ रहे हैं और प्रभुपाद को बोल के जा रहे हैं कि मैं ये सेवा किया, मैंने ये सेवा किया, मैं ये सेवा किया। और ईशान प्रभु सोचते सोचते प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद इतने सारे भक्त आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ये सेवा किया, और अच्छा आप उनको शाबाशी दे रहे हो और चले जा रहे हैं, मुझे भी कुछ सेवा मिलेगा क्या? मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ आपके लिए। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि ओके, तो तुम क्या सेवा करना चाहते हो? तो ईशान प्रभु बोले, प्रभुपाद आप बोलो क्या करना है मुझे। फिर प्रभुपाद ने बोला, आप क्या करना चाहते हो? फिर ईशान प्रभु बोले, प्रभुपाद आप बताओ ना क्या करना है मुझे। फिर प्रभुपाद बोले, अरे आपको क्या करना है आप बताओ। यानी कि कहने का पॉइंट यह था प्रभुपाद है कि आपको भक्ति में क्या अच्छा लगता है। फिर प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं, एंड देन प्रभुपाद सेज ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर फिलोसॉफी, हमारे सिद्धांत को या फिर हमारे फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करो। हमारी फिलोसॉफी क्या है? सरेंडर टू गुरु, सरेंडर टू कृष्णा। लेकिन उस सरेंडर के अंदर भी आप उन चीजों को कर सकते हैं जो आपको इंस्पायर करता है। अभी आप में से इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि सब कोई अकाउंटेंट है। मंदिर के लिए अकाउंट का सेवा करते होंगे ना बहुत सारे, कौन करता है अकाउंट का सेवा आप में से? आप ही करते हैं विनोद प्रभु। हाँ। ठीक है, सुचिता माता जी आपको दिया जाए अकाउंट का सेवा, वुड यू लाइक टू डू? नो। आप कौन सा सेवा करते हैं? नए भक्तों को कोऑर्डिनेट करने का करती हूँ। अच्छा लगता है ना? अरे आ जाओ, आपका नाम क्या है? हाँ ठीक है, कहाँ रहते हो आप? कितने ओके ओके, आपने कभी गीता वगैरह पढ़ा है? बहुत अच्छा लगता है पूछने के लिए। और वही अगर आपको बोला जाए नहीं बैठो इधर पैसा गिनो, हिसाब करो कितना खर्चा हुआ था, वो जो न्यू कमर आए थे ना, कितना प्रसाद का खर्चा हुआ, गिफ्ट कितने गए, तो मुझे गिफ्ट देने के लिए रखा है, मुझे उसकी गिनती हिसाब करने के लिए नहीं रखा है। हिसाब तो आपका काम है। राइट। अच्छा, माधव प्रभु आपको कौन सा सेवा अच्छा लगता है? माधव, जय श्री माता जी। माधव प्रभु, व्हिच सर्विस यू लाइक? डेटी वर्शिप, आपको अकाउंट दिया जाए? डेटी वर्शिप प्रभु जी। अकाउंट दिया जाए आपको? सी ये, हाँ यस, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं एग्जांपल लेने के लिए लिया। ये सब एग्जांपल हमें दिखाते हैं कि हमें बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट वर्णाश्रम। हमें अपने अपने स्वभाव के अनुसार सेवा करेंगे तो हम लंबे समय तक टिक सकते हैं। अगर हम हमारे स्वभाव के प्रतिकूल अगर सेवा करने जाएंगे सरेंडर के नाम पे, नहीं नहीं सरेंडर है ना, सरेंडर मतलब यही करते रहने का, अरे लेकिन आपका अगर कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, आपको अगर वो नहीं जम रहा है, गुरु महाराज ने क्या बोला है? भगवान को शरण आओ। ये नहीं बोला है कि आप क्या करो, जिद पे अड़े रहो। अब शरण कैसे आने का? नाउ यू थिंक। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं ईशान प्रभु को, देखो अपना फिलोसॉफी समझने की कोशिश करो। हम सबको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिख ही रहे हैं, मैंने वो पॉइंट पढ़ा। हाँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि भगवान का अंश, जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भलीभांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है। यानी कि दिन भर बैठ के सोचना अरे अकाउंट का काम नहीं जमता, क्यों दिया मुझे, इसको छोड़ कर जाती हूँ मैं, हो जाएगा। बेटर इज टू सर्व अकॉर्डिंग टू अवर इंक्लिनेशन, जो हमारा मनस्थिति है उसके हिसाब से। राइट। तो प्रभुपाद ने फिर उनको पूछा कि आप फिर तुम क्या करना चाहते हो? फिर ईशान प्रभु सोचने लगे, अरे मैं क्या करना चाहता हूँ इस्कॉन में, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। तो ठीक है प्रभुपाद, मुझे ना म्यूजिक अच्छा लगता है बहुत, तो मैं क्या करता हूँ ना, मृदंग बनाता हूँ। प्रभुपाद बोले हाँ, प्रभुपाद भी एकदम एक्साइटेड हो गए, बोले हाँ मृदंग बनाओ। क्या होता है ना कि ईशान प्रभु बोलते हैं कि भारत से जो भी मृदंग आते हैं ना लंदन में यहाँ पे, वो मिट्टी के रहते हैं, बहुत टूट जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं यस करेक्ट, यू आर करेक्ट, नाउ मेक मृदंगा। और फिर बोलते हैं कि तुम ऐसे मृदंग बनाओ ना, हमारे जो मतलब तुम्हारे जो गुरु भाई है जो भी, वो इतने पैशनेट है कि मृदंग हर बार तोड़ देते हैं, ऐसे मृदंग बनाओ जो कभी टूटेंगे नहीं। फिर उन्होंने, मतलब रिकॉर्ड में आता है कि उन्होंने उसके बाद
हजारों हजारों मृदंग बनाए, उनके लिए लाइफ टाइम सेवा क्रिएट, उनको क्योंकि उनका फील्ड है ना, अच्छा लगता है ना उन्हें, राइट। अभी आपको अगर न्यू कमर लोगों से मिलना अच्छा लगता है तो यू विल ऑलवेज फील अरे कल है ओके, अभी जैसे उनको अकाउंट्स का अच्छा लगता है तो वो एक मेंटेलिटी है ना, वो इट्स अ वैश्य मेंटेलिटी, इट्स क्षत्रिय मेंटेलिटी, इट्स शूद्र मेंटेलिटी, अपने अपनी मेंटेलिटी अपने पास है। उस मेंटेलिटी के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, सी आई एम अगेन कनेक्ट, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम कनेक्टिंग इट टू द परपोर्ट हियर। भगवान को जानने के लिए साक्षात्कार जरूरी है, और साक्षात्कार तब प्राप्त होता है जब हम प्रेम से सेवा करते हैं, और हम प्रेम से सेवा तब करते हैं जब कोई सेवा हमें अच्छी लगती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कनेक्शन? आपको ऐसी सेवा दी जाए जो आपको पसंद ही नहीं है, तो फिर भगवान सेवा करते समय भगवान को आधा आधा टाइम तो भगवान को गाली देंगे, 25% गुरु को गाली देंगे, 25% बाकी भक्तों को गाली देंगे, और बचा कुछ रहेगा अपने आप को कोसेंगे, खत्म, मेरा कुछ जीवन बर्बाद है, छोड़ दो मुझे यहाँ से। वही वापस अपना लगान पिक्चर देखने के लिए जाता हूँ मैं। वही अच्छा लग रहा था। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद के परपोर्ट्स बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, ठीक से अगर समझेंगे तो। सरेंडर के नाम पे अपने आप को धोखा नहीं देना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें सरेंडर नहीं करना है। सी देखिए, भक्ति में हम जब आते हैं ना, शुरू शुरू में सरेंडर डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि शुरू में आपको मालूम नहीं होता है कि यू नो हम कौन सी सेवा ठीक से कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जैसे समय जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल, तो हमें समझना चाहिए कि अभी मुझे लंबे समय तक ये सेवा करना है। अगर कोई चीज लंबे समय तक करना है तो उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, राइट। उसके प्रति प्रेम नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे लंबे समय तक? एंड ऑफ कोर्स लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। समझो आपने अगर 70% 80% आपके पसंद का चीज कर रहे हैं, 20% 30% अपने नापसंद का चीज भी करना चाहिए। जैसे अभी समझो विनोद प्रभु को अकाउंटिंग अच्छा लगता है, अगर आपको बोल दिया जाए नहीं कल बैठ के न्यू कमर को बात करो, पिचिंग करो, या फिर वही से वर्षा माता जी को बोल दिया जाए कि आपको न्यू कमर को पिचिंग करना अच्छा लगता है, नहीं लेकिन आप कल से थोड़ा ना अर्जेंसी है, विनोद प्रभु है ना कहीं बाहर गए किसी काम के लिए, आपको एक दिन बैठ के पूरा वो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, तो आप करेंगे, राइट। बिकॉज दैट जस्ट फॉर 1 डे, यू ऑल्सो फील गुड, ओके एक ही दिन है ना, उतना सबमिशन हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरा रूल नहीं नहीं कल से मतलब आज ये सेवा मैं दूसरा नहीं कर सकता, तो ऐसा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, देयर आर आल्सो प्रॉब्लम, दैट इज ईगो प्रॉब्लम। फिर मतलब हर बार हमें जो सेवा अच्छी लगती है वही करेंगे तो हमारा प्राइड भी बढ़ सकता है, राइट, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है और एक्सपर्टीज भी है, चुटकी में काम हो जाता है, देन वी बिकम मास्टर इन दैट। तो मास्टर बन गया मतलब किसी की सुनेंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, 30% 20% वो सेवा भी करना चाहिए जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो बैलेंस करते हैं लाइफ को। तो जस्ट टू कंक्लूड, मेरे कहने का ये पॉइंट था कि जब हम यू नो इस तरह से हमें अपने पसंद का जब सेवा करते हैं, तो ये सेवा करने से क्या होगा, देखिए कोई भी सेवा करते तो दो चीजें होती है, व्हेनेवर वी डू एनी सेवा, एक सेवा आता है मटेरियल रिजल्ट, यानी कि समझो मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से बुक का स्कोर आता है, राइट, दिस इज वन थिंग। दूसरा ये होता है कि मेरा भगवान के साथ संबंध बढ़ता है। देखिए भगवान एक व्यक्ति है, देखिए हम में से भी हम सब व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो शीला अग्रवाल माता जी, उनके घर में अगर मैं जाऊं और माता जी कुछ बर्तन धो रहे और मैं बोलूँ माता जी मैं भी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, आपको बर्तन धो देता हूँ, ठीक है, या सब्जी काट देता हूँ, कुछ कुछ बना रही है, पोछा लगा देता हूँ घर में, तो माता जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं माता जी अच्छा लगेगा। शुभम प्रभु किधर है, उनको भेज दिया जाए। डेफिनेटली अच्छा, यस डेफिनेटली अच्छा लगता है ना हमें, एक हमारा उनके साथ संबंध निर्माण होता है, एक रिलेशनशिप बनता है, एक रेसिप्रो, फिर अंदर से वो, अब देखिए हम तो लिमिटेड है, अभी मैं अगर शीला माता जी का सेवा करूँ तो माता जी ज्यादा क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए ना थोड़ा गाजर का हलवा बनाया, ये ले लो बेटा खा लो, इतना अच्छा सेवा किया, इतना वेरी नाइस बॉय, थोड़ा बाल पे यस, हमारा उतना ही लिमिटेशन है। लेकिन भगवान का क्या है लिमिटेशन, सॉरी अनलिमिटेडनेस क्या है, भगवान तो हर किसी के अंदर ही बैठे हुए हैं, अंदर से फिर वो क्या करते हैं, ऑफकोर्स भक्त के पास भी पोटेंसी है, भक्त भगवान से प्रेयर कर सकता है, खास करके जब भक्त है तो, कि इन्हें भक्ति में आगे बढ़ाओ, उनको कृपा दे दो आपकी। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे साथ बैठे हुए अंदर, वो अंदर से हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो इसीलिए जब सेवा करेंगे ना, सेवा केवल सेवा नहीं है,
इस सेवा करने से मेटेरियल रिजल्ट तो आता ही है। समझो आपने मंदिर में पेंटिंग किया या कुछ कचरा साफ किया, साफ हो गया मंदिर, वाह अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन उसके साथ साथ आपका हृदय भी साफ हो गया, मंदिर साफ किया ना आपने, तो एक तो बाहर तो साफ हुआ, टेम्पल प्रेसिडेंट का काम हो गया, वाह थैंक यू, चलो टाटा बाय बाय, उसका काम हो गया, वो बोल देगा जाओ अब। लेकिन इसके आगे क्या हो रहा है, एक वैष्णव सेवा तो डेफिनेटली हो गया, लेकिन भगवान के साथ भगवान का सेवा होने से हमारा संबंध और बढ़ता जाएगा, राइट। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए भगवान का सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए। क्योंकि ये परपोर्ट स्टार्ट हुआ था, भगवान को मानसिक चिंतन द्वारा नहीं समझ सकते, भगवान को साक्षात्कार से समझ सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि नाम भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदा। जब हम भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान अंदर से अपने आप साक्षात कर देंगे आपको। इसलिए जस्ट टू एंड विद दिस वन एग्जांपल, भक्ति सिद्धांत ठाकुर आपने जाना होगा, उनके पास मदन मोहन मालवीय गए थे एक बार कुछ क्वेश्चन लेके। मदन मोहन मालवीय भारत के नेता रह चुके हैं स्वतंत्र संग्राम में। तो वो बोले कि कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। सरस्वती ठाकुर बोले कि ठीक है, तुम क्या करो, थोड़ा बैकअप रूम में जाओ। बैकअप रूम में यानी कि भगवान का जो रहता है ना रसोई घर, वहां पे भगवान को भोजन लेने के बाद बर्तन, बोले कि थोड़ा सेवा कर, बर्तन धो के आ जाओ। तो मदन मोहन मालवीय वहां गए, थोड़ा भगवान का बर्तन वर्तन माजा, सेवा करके आ गए। तो फिर सरस्वती ठाकुर ने पूछा, तो क्या है आपका प्रश्न? बोले नहीं, हो गया, आंसर मिल गया मुझे। और चले गए। कैसे हो गया ये? अरे भैया अंदर बैठे हैं ना वो, जब वो अंदर से आंसर देंगे ना, सब आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। देयर विल बी नो डाउट। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनकी सेवा करनी है, इनके ही मंदिर में रहना है, इनके लिए ही मंदिर खड़ा करना है मधुबन में। कौन सा है आपका वो? अदालत रोड। राइट, अदालत रोड में मंदिर खड़ा होगा तो वो साक्षात्कार आएगा। और फिर उसमें सेकंड लेवल ये है कि हम अपने अपने इंक्लिनेशन के अनुसार सेवा कीजिए, तो उससे आप लंबे समय तक सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज शरणागति के नाम पे जबरदस्ती ऐसी चीज आप करेंगे जो आपको ज्यादा मैच नहीं कर रही है, तो आप नहीं टिक सकते। एट द सेम टाइम बैलेंस, अपनी पसंद का 70%, 30% अपनी नापसंद का भी कीजिए, ताकि ह्यूमिलिटी, नम्रता बनी रहेगी जीवन में। ये समझ में आएगा कि ओके, कुछ चीजें करने के लिए भगवान की कृपा लगती है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी पसंद की चीज हम करते हैं, जो हमको जमते हैं, तो प्रेयर मूड नहीं रहता है, प्रेयरफुल मूड नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ आता है ना। और जब ऐसा काम दिया जाता है जो हमें आता है नहीं, तो फिर भगवान अभी कल को, वो विनोद बागड़िया प्रभु जी नहीं है, अभी कल ऐसा काम करना है, थोड़ा अंदर से पावर और प्रेरणा दो ताकि वो काम, तो शरणागति आती है, राइट। चलिए बैलेंस, बट मैक्सिमम होना चाहिए जो हमें जमता है वो। थैंक यू सो मच। इस तरह से प्रॉपर्ट एंड करते हैं। जस्ट एक लास्ट का लाइन पढ़ दूं, मंत्र 4। हाँ, इसलिए प्रॉपर लिखते हैं कि तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई। इस तरह से ही ये पर्पट कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, इस तरह से सेवा करेंगे तो हम क्या होंगे, भगवान के साथ रहेंगे, कि हमें पसंद है सेवा, साक्षात्कार हो रहा है अंदर से, वी आर कंपेटेबल। तो ऐसी सेवा करने से हमारा मन भगवान की सेवा में लगेगा और माया से दूर रहेगा, फिर माया की सेवा करने का कोई मौका है ही नहीं। और लिखते चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है और जो कि आपको आगे हमारे कोर्स में आएगा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच। तो आप लोग विश्राम कीजिए, प्रसाद लीजिए। थोड़ा आपको मैंने आज टेक्निकल एनालिसिस में ले गया, लेकिन आई होप कि आप लोगों को पॉइंट कन्वे हुआ है, समझ में आया है। यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, व्यष्टि जीवात्मा, इसका मतलब क्या है? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। अच्छा, चलेगा प्रभु जी। ओके, शुभम प्रभु, आपने भी हाथ खड़ा किया था। प्रभु जी हरि बोल। यस प्रभु। प्रभु जी क्वेश्चन कब मिलने वाले?
ओके ओके सॉरी इस हफ्ते में बहुत बिजी था इसलिए नहीं दे पाए क्वेश्चन, सॉरी। अभी दोनों के भी मिलेंगे ना? यस, दोनों के मिलेंगे आपको। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों के मिलेंगे, देता हूँ आपको मैं। यस प्रभु। आपने आपकी सेवा से मुझे प्रसन्न किया है तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। ओके, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरि बोल। ओके, थैंक यू, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आई होप आप सब लोग लॉकडाउन में है कि जॉब में जाते हैं अभी भी? नहीं, लॉकअप में, लॉकडाउन लॉकडाउन है। अच्छा, आप लोग घर में ही है टोटल? लॉकडाउन में, घर के अंदर। लॉकडाउन अच्छा, हाँ, बॉम्बे घर जैसा में नहीं है? अंदर। बॉम्बे में जाते हैं एटलीस्ट प्रभु। बाहर नहीं। अच्छा, बॉम्बे में हम लोग एटलीस्ट घूम पाते हैं यहाँ वहाँ, मतलब गाड़ी करके, टैक्सी करके यहाँ। टोटल कंप्लीट? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं, जाते हैं हम नहीं। अच्छा, बट लॉकडाउन चालू मैं है। नहीं जाता प्रभु। लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन। अच्छा, जाते हैं प्रभु जी, एक कुछ तो खरीदी लॉक को भी लगाया जाते हैं, मैं। ऑफिस में भी जाते हैं, फैक्ट्री में भी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा 50%। ओके, ठीक है, ख्याल रखिए अपना स्वास्थ्य का। हरे कृष्णा, फिर मंगलवार को मिलते हैं। यस यस हरे बोल। यस प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।